जॉन जी, मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरे लिए जान कुर्बान कर दी उसने। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। ये जो बातें कर रहे हैं, ये याद रहेंगी? मैं वादा करता हूं, जितनी बार हम पैदा हो जाएं, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मैं आखिर कैसे उससे ये सारे वादे करके उसे ही भूल बैठा। उसे नई जिंदगी मिली, उसने मुझे तलाश किया, मुझे ढूंढ निकाला, मुझसे इश्क किया, और मैं कुछ याद तक नहीं कर पाया। उसे तकलीफ देता रहा, मैं उसकी जरा भी हिफाजत नहीं कर पाया। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। वो एक 27 साल आदमी था। मेरी उम्र भी 27 साल है। वो लड़की एक जाल में फंसी थी। लड़की की जान बचाते हुए उसकी मौत हुई। जिस नेज़े से उस लड़की की मौत हुई थी, उसी नेज़े से उसने अपनी जान ले ली। और यही था उनकी कहानी का इख्तिताम। तकदीर का यही फैसला था। लेकिन हम दोबारा से क्यों जिंदा हुए? क्यों मिले आखिर एक दूसरे से? शायद इसलिए कि उनका ख्वाब अधूरा ही रह गया है। वो ख्वाब एक अधूरे इश्क की दास्तान है, या फिर शायद कि कोई बदला जो अभी बाकी है। कोई आखिर बदला दोबारा क्यों लेना चाहेगा? सवाल यह है कि बदले की आग किस में है? शायद तुम, या वो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर ये नई जिंदगी दो आशिकों को मिलाने के लिए है। अगर तुम उससे इश्क नहीं कर पाए, या फिर वो तुमसे इश्क नहीं कर पाई, तो क्या उम्मीद है कि इस जिंदगी में कर पाओगे? तुम दोनों के इश्क ने ही तुम दोनों की जान ली थी। इससे बुरी तकदीर आखिर क्या हो सकती है? तो आपके मुताबिक सब कुछ एक बार फिर से दोहराया जाएगा? अगर तुम इस वक्त रुक जाओ और उसे वहां भेज दो जहां से वो आई थी, तो शायद तुम अच्छा इख्तिताम कर सकते हो। नहीं, जो कुछ हुआ उस सबको दोहराना बुराई नहीं बल्कि एक मौका है, इख्तिताम को तब्दील करने का मौका। तुम्हें लगता है कि तुम तकदीर को बदल पाओगे?
कोई तो वजह है कि जो कुछ भी हुआ था वो सब मुझे याद है, और इस बार मैं उसे बचाऊंगा। जो पहले हुआ वो अब होने नहीं दूंगा। शिमचोंग कहाँ है? यार तुमने तो डरा ही दिया। कहाँ है वो, ये बताओ। मुझे क्या पता, बाहर होगी, यहाँ वहां फिर रही होगी कहीं। प्यार में अंधा हो गया है ये शख्स। पुराना वक्त याद आता है मुझे। जॉन जी, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? आज के बाद बुरे ख्वाब कभी नहीं आएंगे। कुछ करना चाहती हो क्या तुम? आज तुम जो भी चाहोगी वही करेंगे। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। जॉन जी, क्यों ना आज हम दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएं? क्या? इश्क के 3 कदम होते हैं, है ना? रोमांटिक लव, हॉट लव और डर्टी लव। फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो रोमांटिक लव है। रोमांटिक लव क्या होता है? इसमें बेवजह की फॉर्मेलिटीज होती हैं। चाय पियो, मूवी देखो, खाना खाओ, घूमने जाओ, फिर उसके बाद आता है डर्टी लव। समझे जॉन जी? डर्टी? डर्टी लव। हाँ, मुझे भी इसकी बहुत जस्तजू है। किसी ने बताया था कि ये माहिरों का काम है। उसने कहा था अगर एक भी गलती हुई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, तो इसलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। ठीक है, जो तुम चाहोगी। मुंह खोलो, शाबाश। चुप हो जाओ। जानती हो, मैं बस ऐसे ही कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे, तो ज्यादा सोचना मत और सीधे सीधे जवाब देना मुझे, ठीक है? उस मूवी में जो वो लड़का था, लड़की को बचाकर खुद मर जाता है। हाँ, क्या बात है? ऐसा होने तो नहीं वाला, लेकिन
अगर मेरी ऐसे ही मौत हो जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ, खुद को मार लूंगी। क्यों मारोगी तुम खुद को आखिर यार? पागल हो क्या? ऐसी बात कहने से पहले सोच तो लिया करो कम से कम। तुमने ही तो कहा था कि सोचना मत। हाँ, लेकिन फिर भी यार, तुमने ऐसे ही जवाब दे दिया जैसे कोई बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया और ठग से जवाब दे दिया मुझे तुमने। तुम हो तो मैं हूं, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। दिमाग ठीक है? अपनी जान देने का क्या फायदा फिर, बताओ मुझे। लड़की को बचाने के लिए उसने जान दी थी। मूवी के आखिर में वो कहता है, मुझसे वादा करो तुम कि कुछ भी हो जाए अपनी जान कभी नहीं लोगी, हार भी नहीं मानना कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लेना। तुम भी ऐसे ही करोगे क्या? अगर मैं नहीं रही तो तुम किसी और लड़की के साथ जिंदगी गुजारोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना? हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं भी। कितने पत्थर दिल हो तुम। तुम भी यही करना, समझी? और अगर सच में ही मेरे साथ कुछ हो जाता है तो तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारना, हार नहीं मानना और ख्वाबों को हकीकत में बदल डालना। क्या हो गया जॉन जी? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? इतना सीरियस क्यों हो गए तुम? क्या सच में तुम्हें कुछ होने वाला है क्या? अगर ऐसा होता है तो वादा करो, मुझे कुछ भी हो जाता है तो कुछ गलत नहीं करोगी तुम जियोगी और मेरी खातिर जियोगी। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वादा किया तो यह हकीकत में भी हो सकता है। मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो। होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानती, समझे? तो तुम वादा नहीं करोगी? कहा ना नहीं। नहीं करोगी? कहा ना नहीं करूंगी। मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? बात भी नहीं करोगे मुझसे? पहले वादा करो। कहा है ना, नहीं करूंगी वादा। और क्यों करूं मैं वादा तुमसे? ठीक है, फिर मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। टेओ, मेरे साथ आओ। तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है, सच बताना। अजीब बातें करता रहता है ये। कैसी अजीब बातें? यही कि उसे कुछ हो जाए तो मैं जीती रहूं। क्या? अजीब है ना? क्या हुआ? अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? मतलब आजिज हो गया है। इश्क की मुद्दत तो 3 महीने होती है और 3 महीने तो हो चुके हैं। सच बताऊं तो तुम्हें सब ठीक करना चाहिए, वरना ब्रेकअप हो जाएगा तुम दोनों के बीच। जॉन जी ऐसा लड़का नहीं है। दरअसल जॉन्चे ऐसा ही लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो 3 महीने से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ नहीं रहता। उसका पहले भी ब्रेकअप हो चुका है और अब दोबारा होगा। इस घर की सिक्योरिटी को और सख्त कर दो। ऐसा कनेक्शन बनाओ कि मैं 100 मीटर की हदूद तक का मुआयना कर सकूं। अगर कोई अनजान आता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करोगे, चाहे कोई भी हो। मादियाओं की वजह से। हेलो डॉक्टर साहब। मादी यंग, तुम काफी अरसे बाद आए। 9 महीने बाद डॉक्टर। जानता हूं जॉन जे यहां आया था। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने देखा था। मुझे भी सच जानना है। वो
अगर अपना इख्तिताम देख चुका है तो मैं भी देखना चाहता हूँ अपना इख्तिताम। मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा किया गया हूँ। मैं समझता था कि मेरी सजा है ये, मेरी जिंदगी क्यों इतनी अचीरन हो गई। ये सवाल मुझे बहुत तंग करता है डॉक्टर। इस सवाल का जवाब शायद इसका जवाब मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ा है। वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। तो फिर आखिर कौन था वो? आखिर किसने मारा था उन्हें? आप सब जान चुके होंगे कि आज के बाद मैं ही इस कंपनी को देखूंगा। सारे इन्वेस्टर्स की मीटिंग्स मुझी से करवाई जाए। किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है। क्या सीईओ की तबीयत ज्यादा खराब है? क्योंकि मुझ समेत सारे लोगों के जहन में सवालात उठ रहे हैं। नहीं, दरअसल मेरे वालिद छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हैं। उनके वापस आने के बाद भी वो यहाँ काम नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो मुझसे कह सकते हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो हम सिर्फ उन्हीं को दिखा सकते हैं। लेकिन क्यों? लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है इससे। आपको यकीन नहीं मुझ पर? ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते और मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो आप लोग जा सकते हैं यहां से। शायद कोई जाना नहीं चाहता। तो ठीक है, फिर मीटिंग शुरू की जाए। बाबा, मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। कहा कि आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, और कुछ ही दिनों के बाद आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। उसके बाद सिर्फ आपको दवाएं लेनी है वक्त पर। मेरी आंखें वक्त के साथ साथ बिगड़ती जा रही हैं। बाबा, दरअसल आपकी अभी अभी हैमरेज सर्जरी हुई है, तो इसीलिए आंखों का ऑपरेशन करवाना मुनासिब नहीं। फिलहाल आपको सिर्फ दवाएं लेनी है और अपना बहुत ख्याल रखना है ताकि जल्द सेहतयाब हो जाएं आप। ठीक है बेटे। जी बाबा जान। जॉन से राब्ता किया था ना तुमने? जी बिल्कुल बाबा। जब आप सीढ़ियों से गिरे थे उसी वक्त मैंने उससे राब्ता किया था। उसे बता दिया? जी बाबा, वो शायद मसरूफ था। आ जाएगा वो। मैं उसे दोबारा कॉल करूंगा। कितना जिद्दी लड़का है। बहस कर सकता है, इतनी सी बात से मुझसे मुंह बनाकर बैठ सकता है। हाँ। हाय, मैं भी पागल हूँ। इसके जाल में फंस गई। मुझे क्या मालूम था कि सारी जिंदगी मैंने पानी में गुजारी है। सिर्फ एक ही शख्स से मिलने आई थी, वो था जॉन जे। सोचा था अच्छा लड़का होगा। सियोल इतनी दूर था, मुझे पहले नहीं बता सकता था ये। खुद तो जहाज में बैठ के यहाँ पहुंच गया और मुझे 3 महीने 30 दिन लगे यहाँ तक पहुंचने में। खुद को समझता क्या है ये? क्यों हर वक्त अपनी बात मनवाता है मुझसे? अब बस भी करो। क्या क्या हुआ? मैंने कहा कि बस करो। जब देखो तंग करती रहती हो मुझे। हाँ, इसे कैसे पता? शायद इसका सिक्स सेंस कमाल का है। लगता था कि जॉन जे ही दुनिया का सबसे हसीन तरीन लड़का है, लेकिन टीवी पर इस जैसा एक लड़का और है। इसे क्या लगता है कि सिर्फ यही हसीन है? उल्लू कहीं का। बस। क्या? अब बंद भी कर दो तुम दोनों तमाशा।
ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करके खत्म कर दो ये सब। तुम कहीं नहीं जाओगी और घर पे रहोगी, समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है आज। क्यों, किससे मीटिंग है तुम्हारी? ये बताओ तुम्हारी किससे मीटिंग है? देखा, जवाब तक नहीं दे सकते तुम। बिल्कुल सही कहा इसने। तो तुम इसके साथ जाओगे? मैं क्यों जाऊं भाई? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं खुद जाऊंगी। हाँ ठीक है, जो दिल चाहे करती फिरो तुम। बहुत अच्छे च्योंग, ये मिमी के साथ रह रहकर खुद भी मिमी जैसा बन गया है। ये मिमी क्या है? वही मिचन मिस्री यार, वही जिन्हें अपनी तारीफ करवाना पसंद होता है। मुझे ये सुनने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मिस्री, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? उसी की वजह से ये तुमसे आजिज होने लगा है। तुम्हें अपने दिल को पत्थर बनाना होगा, नर्म नहीं बिल्कुल। मिस्टर नम, मैं आपसे ज्यादा मिलने नहीं आ पाता, उसके लिए माजरत। कई इम्तिहानों से गुजर रहा हूं मैं आजकल। क्या मैं आपको एक दिलचस्प सी कहानी सुनाऊं? बहुत अरसा पहले की बात है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमेशा मेरी मदद किया करते थे। बस इस बार आप थोड़ा जल्दी पैदा हो गए, लेकिन फिर भी मुझे सहारा दिया आपने। और जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है, उससे मैं ढूंढ लूंगा। अगर ये है वो शख्स, तो प्लीज पल के झपकाइए। क्या आप किसी को जानते हैं जो मादेओंग को जानता हो, या उससे कोई कनेक्शन हो उसका? जॉनजे, जब मैंने पहली बार कॉल की थी तो उस वक्त मैं नशे में था। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ की हिफाजत करोगे और मुझे अपने बाप की हिफाजत करनी चाहिए, ऐसा ही है ना? क्या ऐसा कहा था मैंने? शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने। क्या बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है? काफी बेहतर है अब वो, और बाबा ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं और अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर चले गए हैं। और हाँ, एक बात और, सोचा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए मुझे कि बाबा ने सारी जायदाद की वसीयत कर दी है। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा भी कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले ज़रा सोच लीजिए बाबा, लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद से वो बहुत ही उदास हो गए थे। काफी दोस्ताना रवैया है तुम्हारा। अपने बाप से नफरत की मेरे पास वजह है ऑलरेडी। तुम्हें ये नफरत मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं। लगता है कोई मकसद है तुम्हारी इन सारी बातों के पीछे। जॉन कैसी है? ठीक है ना वो? तुम क्यों पूछ रहे हो आखिर? वो दरअसल उसकी याद आती रहती है, तो सोचा पूछ लूं। मेरा सलाम कहना उसे। और क्यों कहूं? चलो रहने दो। जॉनजे, पता है जो औरत हमारे यहाँ काम करती है ना, वो तुम्हारी माँ है। आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत खराब थी, काम पे भी नहीं जा सकी, तभी आपके लिए परहेजी खाना लाई थी। मैं भी पिक्कार में बीमार हो गई। आपका काम बढ़ गया होगा ना, यहाँ लाए, मुझे दीजिए। नहीं, जब खा चुके तो मुझे बुला लीजिएगा।
नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद ही कर लूंगी। आप प्लीज रहने दीजिए, जाकर बस आराम कीजिए। ठीक है, ठीक है। ओ, ये आप क्या कर रही हैं? ठीक तो है आप? मैं बस आपके गले लगना चाहती थी। ओह, माफ कीजिएगा मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। मुझे माफ कर दीजिएगा। बात सुनिएगा, वो अंदर मुझे लग रहा है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। सच में? काफी अजीब बिहेव कर रही हैं वो। लड़की नॉर्मल थी ही कब भला? पागल की बच्ची फिर से कॉल नहीं उठा रही। हाँ, चालाक लोमड़ी। सुने, वो क्या? उनका जो बेटा है। बेटा? एक मिनट, सीईओ का बेटा ना? जी। क्या आप उसके बारे में जानती हैं कुछ? तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? वैसे ही। वो लड़का जो सीईओ हियो का बिजनेस संभाल रहा है ना, वो है जिसे कंग सीओ लाई थी अपने साथ, उनका अपना बेटा। और उनका अपना बेटा 10 साल पहले ही भाग गया था, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है उसकी। वो लड़का भाग गया था क्या? वो पढ़ने नहीं गया था क्या अब्रॉड? अब्रॉड? ख्वाबों में भी नहीं। जब वो हाई स्कूल में था तभी भाग गया था। और अगर कंगसियो के बेटे को सारी जायदाद मिल गई तो सिर्फ अनजाने ही फायदा उठाएंगे। सीईओ हियो का समझ नहीं आता मुझे तो बिल्कुल। कैसा जालिम बाप है वो। देखो तो जरा, अपना बेटा छोड़कर सब कुछ सौतेले के नाम कर दिया। हाय खुदाया, औरत का चक्कर भी इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ता है। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? माफ कीजिएगा लेकिन मुझे कहीं जरूरी जाना है। लेकिन अभी तो बच्चों के स्कूल से आने का वक्त है ना, उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप जाइए ना, आप जाइए। अम्मी जान, आप फिक्र मत करें, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। मैं उनके लिए स्नैक्स भी तैयार कर लूंगी और उनका जो भी होमवर्क है वो भी करा दूंगी। हाय खुदाया, इस औरत के नखरे तो देखो जरा। नौकरी छोड़ने की धमकी दे रही है तो जो दिल करेगा वो करेगी क्या? चिंचू प्लीज, उनके पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं और आप उन्हें मासी कैसे बुला सकती हैं? हाँ, तो फिर तुम ही बता दो कि किस नाम से पुकारूं मैं उसको। क्यों, काम वालों को मासी कौन बुलाता है आजकल? आजकल उन्हें अम्मी कहा जाता है। लेकिन हम दोनों तो हम उम्र ही है ना, तो मैं उसे अम्मी कहकर क्यों बुलाऊंगी भाई? मेरा तो फर्ज नहीं बनता ये। बात ही देखो। हाँ तो अम्मी और क्या होती है? यही तो होती है, एक साथ खाना खाना, एक ही जगह सोना। वो मेरे लिए खाना बनाती हैं, मेरे कपड़े धोती हैं। मैंने उनसे अपने अंडरगारमेंट्स धुलवाए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तुम अंदर जाओ और अपने बाबा से मिल लो, ठीक है? ठीक है। तुम जा रही हो ना? मैं इसीलिए देर से आई ताकि तुम उस वक्त तक चली जाओ। अब तो तुम खुश हो ना? माफ करना मुझे, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया मैंने। ओह, सच में? मुझे यकीन है तुम पर। करना पड़ेगा यकीन। अब तुम्हें ही परवरिश करनी होगी मेरे बेटे की। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये किरदार अच्छे से निभाओगी। जरूर। मेरे शौहर ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि जॉन्जे जब तक बड़ा नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आ सकती, ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। अरे फिक्र ना करो, मैं उसकी परवरिश भी अपने बेटे की तरह करूंगी। बिल्कुल।
कौन है? मोयोरैन नाम बता रही है। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आने दो उसे। क्या बात है? आखिर इतने अरसे बाद यहाँ कैसे आना हुआ? आओ बैठो यहाँ। कुछ पीना चाहोगी? तुम जाओ और मैडम के लिए कुछ लेकर आओ। अब खड़ी रहोगी तुम? बैठ जाओ। जॉन्जा कहाँ है? मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा तो वो तुम्हारा है ना? क्या? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहता। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने नहीं निकाला उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गया है यहाँ से। और मेरे शौहर ने भी कभी कोई कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की। तुम यहाँ जायदाद के लिए आई हो ना? मुझे तो लगा था तुम दोनों का राब्ता होता है एक दूसरे के साथ, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तुमने वादा किया था तुम उसकी अच्छी परवरिश करोगी। इरादा तो यही था मेरा, लेकिन वो खुद ही फरार हो गया। तो क्या इसीलिए तुम हमें मिलने नहीं देती थी? मेरे बेटे को और मेरे शौहर को अपना बनाने के लिए, मेरी जगह लेने के लिए तुमने ये किया। वैसे मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। और हाँ, आवाज नीचे करके बात करो। तुमने तो पहले ही हार मान ली थी। अगर मैं होती ना तो ऐसा कभी ना करती। सब कुछ छोड़कर ऐसे भागती नहीं। मैंने जिंदगी से लड़ना सीखा है, तुम्हारी तरह नहीं। क्या? अगर बातें खत्म हो गई हो तो अब जाओ यहाँ से। वैसे भी बहुत थकावट हो रही है। कांग जियोंग, अब मेरा नाम कंग सियू ही है। नहीं, तुम्हारा नाम कांग जियोंग है। अपने बेटे को ढूंढ कर यही लाऊंगी जो उसका असली मुकाम है, और तुम्हें भी तुम्हारे मुकाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। हेलो, सुनो। तुमने फिर बचाया मुझे। निकलो, जाओ यहाँ से। देख कर चला करें, गाड़ियों का ध्यान रखा करें आप। उसने कहा था कि दिमाग को हाजिर रखना चाहिए। किसने कहा था? जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसने कहा था साथ शॉपिंग पर चले। ओ अच्छा, तो वो नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, प्यार में ऊंच नीच तो होती रहती है। उसे घर पे रोक भी तो नहीं सकता। उसका पीछा करो, उसे बिना बताए। और ये कानों को लाल होने नहीं दिया करो यार। जब भी अगर ये यहाँ से खुश्क हो, इसका मतलब है कि ये फ्रेश नहीं है। और अगर मछली की बात की जाए तो अगर पिंक कलर की है तो मतलब ये फ्रेश है। ये फ्रेश नहीं लग रही, लेकिन इतनी ताज़ी है कि खरीद सकते हैं इन्हें। जब से यहाँ आई हूँ कोई एक भी ताज़ी मछली नहीं खाई। शायद तुम्हारी तरफ ताज़ी मछलियाँ मिलती होंगी। समंदर के पास घर था क्या तुम्हारा? ऐसा ही समझ ले। बहुत याद आती होगी ना? यहाँ पर भी बहुत अच्छे खाने हैं। आइसक्रीम ले लें क्या थोड़ी सी? हाँ, क्यों नहीं। काफी उदास थी मैं पहले, लेकिन तुमसे मिलकर अब ठीक हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। ये क्या है? किसी से मिलने का कहा था ऐसा है तो मुझे। कौन है ये?
वैसे एक बात है, इसके दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं यार। ये मादेयोंग की साइकोलॉजिकल मेडिकल रिपोर्ट है। तुम किसी कंग जियोन नामी औरत को जानते हो? कंग जियोन? नहीं तो क्यों? वो भी मादेयोंग के साथ थी और उसका भी कोई सुराग नहीं मिल रहा अभी तक। उसके बायोडेटा में भी कोई एड्रेस नहीं मिल पाया हमें, और ये भी शक है कि उसका एक बेटा भी है। हाँ, यानी वो उसके फरार होने में मदद कर रहे होंगे, वो औरत या उसका बेटा। हो सकता है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? अपना नमदू है ना, इन निकम्मे पुलिस ऑफिसर से बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैकर है। ओह, बदकिस्मती से एक चोर उचक्के के साथ काम करना पड़ रहा है। सब हट जाओ पीछे, इसने मेरे वालिद को बचाया है। हमारे पुलिस ऑफिसर होंग सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं। हाथ पीछे करो अपने चोर कहीं के। अपना दोस्त समझ रहे हो कि मुझे? जिन क्योंग वन। जानते हो कैसे? 2009 के बाद से ये शख्स हमेशा मादेयोंग का इलाज करता आ रहा है, यही पता चला है। हाँ, मेरा ही पेशेंट था वो। तो क्या आप मादेयोंग को जानते हैं? इलाज के लिए काफी बार आ चुका है। वो एंगर कंट्रोल डिसऑर्डर का मरीज था और मैसिव डिप्रेशन का भी। क्या वो इस हफ्ते आपके पास आया था? नहीं तो नहीं आया वो फिर। ये रहा। ये चाशिया का घर है क्या? लेकिन मुझे तो ये चाशिया का घर लग रहा है। क्या है यार, तुम्हें हमारे काम के रूल्स नहीं पता क्या? काम से पहले कम से कम सही से इन्फॉर्मेशन तो ले लिया करो। अब मुझे क्या पता था कि उसका घर है ये? अच्छा, तो इसलिए भागे थे वो लोग। क्या कहा? कुछ नहीं, ये ले लीजिए, चलती हूँ। बाय। नहीं चाशिया, वो ऐसा नहीं है। क्या मतलब? क्या ऐसा नहीं है? मतलब जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते जा रहे हो। मेरे घर के दरवाजे की तस्वीर का क्या करोगे? हाँ, क्या तुम चाहते हो मैं हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द रहूं? क्या मुसीबत है। मैं तो खुद पागल होती जा रही हूँ। मेरा सर फट जाएगा मेरे अपने इश्यूज से। मैं जानती हूँ ये कड़वा सच है, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। प्यार भी क्या अजीब चीज है, क्या क्या कराती है। हेलो जॉन जे। चियोंग बोल रहा हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ मैं। कैसी हो तुम? लाओ मुझे दे दो। शुक्रिया। एक काम करें कि आप जाएं, मैं प्रोफेसर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ दरअसल। लेकिन देर मत करना, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं मैं। ठंड ज्यादा है, हीटर तेज कर लेना। हाँ ठीक है। कार मेरी है, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कल यहाँ आया था वो मादेयोंग। क्यों आया था? दवाओं के बगैर वो अपने अंदर के जानवर को काबू नहीं कर पाता। उस शख्स ने दमरियोंग और सीहुआ की जान ली थी, अब हमारे पीछे लगा हुआ है वो। उसने भी कल अपना इख्तिताम देखा था और उसने कहा कि वो मैं नहीं था,
वो मैं नहीं था। क्या? क्या वो शख्स कातिल नहीं था? तो फिर कौन था आखिर? ये मैं नहीं जानता, उसने नहीं बताया। पहले भी कह चुका हूं, अपनी तकदीर बदलना इतना आसान नहीं है। बात मानो, उस लड़की को तुम वापस उसके घर भेज दो। क्या मादे योंग दोबारा यहां आएगा? उसकी दवाइयां तैयार करनी है अभी, तो वो जल्द यहां आएगा। वो जब भी आए आप मुझे कॉल कर दीजिएगा प्लीज। जरूर। क्या हुआ? चियोंग नहीं मिल रही क्या? गाड़ी तेज चलाओ यार। क्या हवा में उड़ाऊं इसे? 2 ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ चुका हूं अब तक मैं। अगर किसी भी तरह मादे योंग उस तक पहुंच गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, बता रहा हूं। लेकिन क्यों? इससे मेरी क्या गलती? कॉल क्यों नहीं उठा रही यार? बहुत शुक्रिया। चलो शुरू करो। इसे ऐसे ही खाना है या डिप करके? क्या? सॉस कहाँ है? मेरा मतलब सॉस के साथ खाऊं या नहीं? डिप करके या मेरे ख्याल से डिप करके खाओ। हाँ शुक्रिया, मैं भी डिप करके खाती हूँ। लेकिन जॉन्जे को सॉस के साथ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन्जे और तुम दोनों कितने अरसे से साथ हो एक दूसरे के? 3 महीने से। 3 महीने से। अकेले रहते हो क्या? नहीं, उसके दोस्त भी रहते हैं साथ। हाँ, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? नहीं, वो ये है कि ये बताओ, डम्पलिंग्स खाओगी क्या? जरूर। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, डम्पलिंग्स लाइएगा प्लीज। जी अभी लाई सर। अरे जॉन्जे, ये तुम्हारा है क्या? नहीं, ये चौंग का है। उसकी मदद करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। बाय बाय। बाय बाय। जॉन्जे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दोबारा लड़ाई हुई? हमेशा झगड़ते ही रहते हो। मैं जॉन्जे के बड़े भाई से मिली थी आज, शायद इसलिए नाराज हो गया। अच्छी बात है ना? अगर कोई लड़का लड़की को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहता तो इसका मतलब है कि वो इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। तो उसके भाई से मिली तुम? कैसे? खाने पर बुलाया था उसने मुझे। मुझे तो लगा था कि वो आज तक अपनी फैमिली से नहीं मिला, और ऐसे किसी भाई का जिक्र नहीं किया उसने। तुम कैसे मिली? लेकिन अब दोबारा नहीं मिलूंगी।
ये क्या हो रहा है? पानी में नहीं गई शायद इसलिए हो रहा है। अब क्या करूं? कोई इसे खोल तो नहीं पाएगा ना? अगर मुझसे बेहतर हैकर हुआ तो बिल्कुल खोल देगा, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, गुड। और हाँ, आज का दिन बाहर गुजारो। क्यों? मुझे कहीं नहीं जाना? हाँ सुनो, तुम भी बाहर जाओ और शाम तक वापस नहीं आना। क्यों जाऊं मैं भाई? मेरा भी घर है ये। जब घर का मालिक कुछ कहे तो बात मान लेते हैं। चलो भाई, फिर से घर के ताने देना शुरू कर दिए। इतनी सर्दी में हम आखिर जाएंगे कहां पर? तुमने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें ठंड में घर से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो फिर आज रात से पहले कोई ना आए, समझ आ रही है तुम लोगों को? रात तक बाहर ही रहोगे। निकलो, चलो बाहर। अच्छा रुको, मुझे कपड़े तो बदलने दो जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। रुको, क्या कर रहे हो? गलत बाहर कर रहे निकलो हो तुम जल्दी। यार। यहाँ शाम तक कोई नहीं आने वाला। बहुत ही ठंड हो रही है बाहर, तो कहाँ जाऊं मैं? सोच रहा था कि तुम क्या कर रही होगी अकेली। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड में स्विमिंग कर रही हो? ये क्या पहना है तुमने च्योंग? तुम फिर से पार्ट टाइम जॉब कर रही हो ना? अच्छा, एक्वेरियम में तुम यही पहनती थी? कमाल है हमारी च्योंग, इसे सब आता है। मुझे तो लगा था कि तुम एक जल मैं भी ना सॉरी। वो असल में आजकल मैं ड्रामे बहुत देखने लगा हूं ना। दिखने में तो असली लगता है। मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ पर है? बहुत दूर। मेरे घर पे ऐसे बहुत सारे हैं। उस फीमेल पेशेंट का टेम्परेचर 84 डिग्री हो गया था ना? अच्छा ये बताओ, वो अब तक होश में आई भी है या नहीं? सिर्फ एक हफ्ते में ये हड्डी ऐसी हो जाएगी। लेकिन काफी अजीब बात है ये कहाँ से आया? मेहनत करके बनाए हैं ये मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे कपड़े दे सकते हो वहां से? ये कैसे हुआ? तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा कॉस्ट्यूम कहाँ है? हाँ, ये पानी से निकलते ही गायब कैसे हो गया? हाँ, कमाल है, इस दुनिया में कैसी कैसी मखलूक होती हैं।
मुझे तो तुम्हें किसी इंटरनेशनल पुलिस के हवाले करना चाहिए, या फिर मुझे FBI के हवाले कर देना चाहिए तुम्हें। क्या तुम जॉन्जे को बता दोगे? क्या कहा? पहले तुम मुझे मेरे कुछ सवालात के जवाब दो। रुको, मेरे पास मत आना। जब तुम पानी के अंदर थी तो वो नीचे क्या था तुम्हारे, और जब बाहर निकली तो टांगे निकल आई तुम्हारी। हाँ। क्या बात है। कमाल है। अच्छा, वो जो मोतियां थी, वो इतनी सारी मोतियां आंसू बहाने से आई होंगी ना? सही कहा। फिर से रोना। रो के दिखाओ, देखता हूं ये कैसे बनते हैं। मैं जानना चाहता हूं, प्लीज बताओ। अभी तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। या मेरे खुदा, मैंने क्या देख लिया? सारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने, अब तो जॉन्जे को नहीं बताओगे ना? च्योंग, जल परी च्योंग, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हाँ, हमारी तो लॉटरी निकल आई, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। नहीं, मुझे नहीं पसंद ये। मुझे तो पसंद है ना। यहाँ रुकने का क्या फायदा? चलो हम लास वेगास चलते हैं, और वहां पर हम मर्बिड शो भी लॉन्च करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। बहुत ही पैसा होगा। तुम मेरा सौदा करना चाहते हो नामदू? नहीं तो जॉब ऑफर है ये। तुम्हें तो पता है ना आजकल जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है। बस इसीलिए मैं किसी नेशनल एजेंसी को कंप्लेन करने नहीं जा रहा, बस यही सोच रहा हूँ कि कमाना किस तरह है। ठीक है। सच में? सच में। हाथ मिला रहे? हाँ, हाथ मिलाओ। तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाली ना? तो फिर ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम स्विमिंग कर रही थी क्या? और वो भी इतनी ठंड में? अगर जॉन्जे ने मुझे देखा होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता क्या? क्या उसे बताना चाहिए कि उसके दोस्त ने मुझे देख लिया था? जो नामदू, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? इतनी ठंड में स्विमिंग कर रही हो? ये क्या पहना है तुमने? पार्ट टाइम जॉब करती हो तुम? ये पानी से निकलते ही गायब कैसे हो गया? हाँ, कमाल हो गया यार। सच में मैं तो हैरान हो गया ये देखकर। मुझे तो पसंद है ना, इससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। अब तुम सब कुछ जान चुके हो तो मुझे पहले जैसी नजर से तो नहीं देखोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। और अगर जॉन्जे को पता चल गया तो? उसकी तो बात ही नहीं करो, वो तो एक डरपोक इंसान है, डरपोक। अगर ऐसा कुछ देख लेता तो फौरन डरकर भाग जाता यहाँ तो से। छुपाना होगा मुझे उससे ये? देर कर दी तुमने, मुझे तो पता लग गया। मुझे नहीं पता था कि पानी के बाहर भी ये तरीका काम आएगा। पानी के अंदर तो मैंने आजमाया है, लेकिन पानी के बाहर भी बहुत अच्छा काम करता है। क्या होता है? सॉरी। पागल हो रहा हूं मैं तो। जानते हो तुम जॉन्जे, कभी कभी इंसान कुछ याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अब क्या करूं? इसे तो याद है। जैसा कि ख्वाब में लॉटरी का नंबर मिल जाए, लेकिन वो नंबर याद ना आ रहा हो तो उससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। याददाश्त तो मिटा दी थी, लेकिन कुछ रह तो नहीं गया। रुको जरा, कुछ याद आया मुझे, सोचता हूं। वहां पर उस स्विमिंग पूल में च्योंग के मार क्यों रहे हो तुम? मुंह बंद करो अपना और खाना खाओ।
यार जरा ये देखो, मेरा अंगूठा देखो। देखो बहुत ही दर्द है यार इसमें, लेकिन याद नहीं आ रहा ये चोट कैसे लगी। देखो ना कितनी बुरी तरह जख्मी हो गया है, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या हो गया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा यार? ये ज्यादा शराब पीने का असर है और कुछ नहीं। सच में? शराब गटकते जाओगे तो यही होगा ना यार। पैर नीचे करो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या हाल हो गया है मेरा। भरी जवानी में बुढ़ापे वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कब तक ऐसे रहोगे? कैसे? मुझसे बात ना करना, मुंह फेर लेना, नजरें फेर लेना मुझे देखते ही। ठीक है, तो एक बार फिर पूछता हूँ तुमसे, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो? मैं उस बात का जवाब दे चुकी हूँ पहले ही। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन क्यों यार? क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे इश्क में धड़कता है। जमीन पर मेरे दिल की मुद्दत बहुत महदूद है। अगर तुम मुझे और इस दुनिया को छोड़ गए तो मेरे दिल की धड़कनें भी थम जाएंगी। जोंग होंग की मौत की वजह भी यही बनी। उसका इश्क उसे छोड़कर चला गया था और उसका दिल ठंडा और सख्त होने के बाद रुक गया। तुम्हारे बिना मेरा भी यही हाल होगा। अगर मैं समंदर में वापस ना गई तो मर जाऊंगी मैं। तुम मर जाओगी? क्या कहा? अभी क्या कहा था तुमने? क्या? दोबारा कहो ये बात। क्या सख्त होगा और क्या रुकेगा? क्या होगा बताओ सब। तुमने मेरी पूरी बात सुन ली? क्यों रुक जाएगा तुम्हारा दिल? कब से सुन रहे हो तुम मेरी आवाज? क्यों मरोगी तुम? मेरी बात का जवाब दो जॉन्जे। क्यों मरोगी तुम, बताओ मुझे। 나 물어볼 거 있어. 지금 넌 그게 중요해? 강지연 좀 찾아봤어? 이렇게 소름 끼치는 뒷조사는 처음 해봤다? 일 그만둔다면서요? 우리 집 어때요? 부장님 많이 좋아지셨네요. 집에서 생일 파티 할 거예요. 올 수 있어요? 갈게. 나 좋은 생각 났어. 뭔 소리야. 이렇게 해, 허준재. 날 믿고 맡겨봐.